बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली यूट्यूब चैनल। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आज हम साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पास्ट पेपर से, ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं। ये पास्ट पेपर से हैं और ये हर टेस्ट में रिपीट होते हैं। कमीशन के, वो एसपीएससी हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इन कमीशंस के वन पेपर एमसीक्यूज में ये अक्सर आपको मिलेंगे। तो हमने ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और आज के वीडियो में यही क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एमसीक्यूज किस तरह पढ़ते हैं। निक ऑफ द टाइम आपको किस तरह जो है ज्यादा से ज्यादा, थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम जो है डिफरेंट टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, a person with the following blood group are considered to be universal recipient। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो ब्लड ग्रुप है वो है ए बी पॉजिटिव। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, तो आउटर स्पेस स्पेस के बाहर जो लाइफ है उसकी स्टडी को कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन सी। तो सी में, समंदर में जो नॉर्मल कॉमन मिनरल साल्ट होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। तो आई का जो सेंसिटिव लेयर है वो है रेटिना। तो आपको एमसीक्यू इस तरह पढ़ने हैं, मेन वर्ड को देखना है, उसके बाद जो राइट ऑप्शन है सिर्फ उसको देखना है। इससे अगर आप एक दो रीडिंग किसी बुक की देते हैं या नोट्स की देते हैं तो जब आप पेपर देते हैं वही सवाल अगर आता है तो आपको जो है रिकॉल हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाफिंग गैस है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो लाफिंग गैस जो है दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन है, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लाफिंग गैस को जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। और यहाँ पे रेटिना का ये जो सवाल है एक और इस टाइप का आता है कि हमारे जो कैमरा होते हैं वो रेटिना जो है किसका काम करती है आंख के हिसाब से। तो यहाँ पे जो फिल्म है हमारे कैमरा में, कैमरा की फिल्म, वो आंख की जो है रेटिना यही काम करती है फिल्म का। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स के यूनिफिकेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था, इसकी वजह से इसको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ट्राइपलेट इन डीएनए कोड्स फॉर विलाइन। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव है, कोई नहीं है। व्हाट इज द चांस ऑफ डायबिटिक बेबी बॉर्न टू पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो डायबिटिक बेबी का चांस होता है 1/4 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है। 10 क्वेश्चन है, द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, which form of drug abuse involve most risk of infection with HIV। तो HIV कौन सी ड्रग है जो HIV रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे इंजेक्शन ऑफ हेरोइन, हीरोइन की इंजेक्शन से HIV का रिस्क है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी फाउंडर को निकोलस कोपर्निकस कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड वेरी हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पायरोमीटर। ठीक है। साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स उसको कहते हैं एथनोलॉजी। तो साइंस जो होती है मैनर्स और कस्टम ऑफ पीपल कैसे डील करती है वो एथनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केमिकल यूज टू किल। तो रेट्स और माइस को, चूहों को मारने का जो केमिकल होता है वो होता है रोडेंटिसाइड्स। 16 क्वेश्चन है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। केमिकल नेम ऑफ वेनिजर, वेनिजर का केमिकल नेम जो है डाइल्यूट एसिड एसिटिक एसिड है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीज हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। तो हेमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिक्रीज होती है पायरिडोक्साइन को। पायरिडोक्साइन जो है ये बी कॉम्प्लेक्स का जो है वो पार्ट है। और ये बी 6 जो है, पायरिडोक्साइन कहते हैं बी 6, विटामिन बी 6 को। और उसके अलावा ये जो बायोटीन है, ठीक है, ये केमिकल नेम्स हैं विटामिन के। तो बायोटीन जो है वो कहते हैं बी 7 को कहते हैं बायोटीन। और थायामीन, ये जो थायामीन है ये बी 1 को कहते हैं। एंड नियासिन जो है ये कहते हैं बी 3 को। ठीक है, ये बी 3 है। बी जो है ये थायामीन बी 1 है। एंड ये बायोटीन जो है बी 7 है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स के टाइप से इनके केमिकल्स नेम्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर। तो हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को कहते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हाइड्रोमीटर एक होता है, वो डेंसिटी ऑफ मेलिक को कहते हैं, मेजर करता है। ब्रोंज जो है अलॉय है कॉपर एंड टिन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलास्टिक, ये स्टील है। ये केमिस्ट्री के सवाल हैं और केमिस्ट्री में ये सवाल आ सकते हैं आपको। यहाँ पे देखें, स्पेस से रिलेटेड जो भी सवाल है वो फिजिक्स का पार्ट है। तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ मरकरी, मरकरी के 88 डेज होते हैं। मोस्ट स्प्लेंडेड एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन ऑन द स्काई ओरियन है। ये 23 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन जी है, ब्लैक होल्स रेफर्स टू, ब्लैक होल जो है कोलेप्सिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई डेंसिटी। एंड यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ अल्टरनेटिंग ह्यूमन बींग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है जी। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, द पोजीशन ऑफ अर्थ in its orbit when it is at its greatest distance from the sun causing north summer is called। तो greatest distance जो है वो सन से एपीहेलिन है। और जो है ए से शुरू है, और पेरीहेलियन हिमालय जो है वो डिस्टेंस है सन से। अब ए से जो है अवे है, ए से अवे होता है, इसका मतलब जो ए वाला वर्ड होगा एपीहेलियन और पेरीहेलियन में अवे वाला, तो वो ग्रेटेस्ट दूर का डिस्टेंस है, और पेरीहेलियन करीब का है सन से। इसी तरीके से चांद से पेरिगी है, ये करीब होगा। अपोगी ये अवे है, जैसे ए से शुरू है तो ये अवे होगा, दूर का डिस्टेंस है, मतलब ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस जो है चांद से अपोगी होता है। और करीब पेरेगी पेरेगी होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ए वाला अवे है, बड़ा डिस्टेंस है, और पी वाले छोटे डिस्टेंस है जो पी से शुरू होते हैं। 27 क्वेश्चन है, डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज कंपोज ऑफ। डायमंड जो है कार्बन का जो है कंपोज है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन जो है ये आयोनोस्फीयर में होती है। ये हमारे एनवायरनमेंट जो है उसके लेयर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द रीजन व्हाई देयर इज नॉट नो टोटल एक्लिप्स ऑफ सन। तो सन की जो है टोटल एक्लिप्स नहीं होती, वो किस वजह से नहीं होती? क्योंकि ऑर्बिट ऑफ जो है मून का अराउंड द सन, क्योंकि मून का छोटा जो है वो ऑर्बिट होता है एज कम्पेयर टू सन। क्वेश्चन नंबर 30 है, टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल। ये फोटो डायोड है, फोटो डायोड कन्वर्ट करता है टेलीविजन के सिग्नल्स लाइट में। वेयर डू मोस्ट ऑफ एस्ट्रोराइड लाई। तो एस्ट्रोराइड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच वाला बेल्ट होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रोराइड बेल्ट है, वहीं पे ज्यादा आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, नंबर ऑफ स्पार्क पल्क्स नीडेड इन डीजल इंजन। डीजल इंजन में कोई स्पार्क पल्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 8 डे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस इट फ्रॉम 10 mg टू 5 mg। यहाँ पे 8 दिन ही लगेगी, हाफ है ये। The blue sheet is used to indicate the blue sheet Doppler effect, in which an object appears bluer when it is moving towards the observer or observer is moving towards the object। इस इफेक्ट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, किलोवाट हार इज अ यूनिट ऑफ। किलोवाट हार जो है वो यूनिट है एनर्जी का।
क्वेश्चन नंबर 36 है फ्यूल यूज इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। रिएक्टर के लिए जो यूज होता है फ्यूल वो होता है यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 है मॉनसून इज कास्ड बाय, तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, विंड्स की जो है सीजनल रिवर्स होती हैं तो उससे मॉनसून होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विच आर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन, तो रेडियो ट्रांसमिशन में आयोनोस्फीयर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मॉडरेटर इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर इन ऑर्डर टू, तो मॉडरेटर जो यूज होता है वो होता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन जो है उनको स्लो करने के लिए। ठीक है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है सेडिमेंट्री रॉक्स आर, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं पोरस होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज बहुत बार आ चुके हैं डिफरेंट एसपीएससी और एफपीएससी के टेस्ट में। व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल, जिप्सम जो है ये नॉन मेटेलिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर है 42 ओजोन लेयर प्रिवेंट्स द फॉलोइंग, ओजोन लेयर जो है यूवी वाइल जो है रेज हैं जिनको अल्ट्रा वाइल्ड रेज भी कहा जाता है। फेनोमेना ऑफ अरोरा बोरेलिस, द डिस्प्ले ऑफ रेड एंड ग्रीन लाइट्स इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम, तो ये नन ऑफ द अबो है। क्वेश्चन नंबर है 44 yeast is used in the making bread because it produce bacteria। ओसिस इज एसोसिएटेड विद, ये डिजर्ट से एसोसिएट करते हैं ओसिस। क्वेश्चन नंबर 46 है क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज, क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो है ये वर्क करते हैं। द फ्रूट विदाउट सीड लाइक बनाना आर कॉल्ड, विदाउट सीड जो बनाना फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना है उसको कहते हैं पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 48 है एनिमल विच कैप्चर्स एंड रेडली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड इज कॉल्ड पेरिडेटर, प्रीडेटर कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 49 है in railway tracks two rails are joined end to end with a gap in between them because यहाँ पे steel can be saved, accident due to construction in winter can be avoided, air gap are necessary for bearing the weights of running train, accident due to expansion in summer can be avoided, तो ये all of the above होगा। एक चीज याद रखना एमसीक्यूज में जब भी आपको टेस्ट में ऑल ऑफ द अबोव आए तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ऑफ द अबोव सही ऑप्शन होता है। तो अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो इस क्वेश्चन में और नीचे ऑल ऑफ द अबोव आपको मिला हुआ हो तो आप वो ऑल ऑफ द अबोव कर लेना। नेम द फेमस बुक ऑफ इब्न सीना इन व्हिच ही डिस्कस ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, अल कानून है इसका। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको ज़रूर देखें, एक दो रिवाइज ज़रूर करें। इंशाल्लाह आने वाले जो साइंस के टेस्ट हैं एसएसटी के उनमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।